गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माञ्जुदशङ्कर पवित्रवीर देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निषेधाढ्यापः निषेधाढ्यापः। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे मित्रों, तब वो महिला जमुना पार गई तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस गुरुजी ने सही कहा था। राधे कृष्ण हरि तारक नाम है। जब समंदर को पार करा, नदी को पार करा दिया तो उनका कहना सही था, बड़े बड़े भवसागर को पार करा दिया। दूसरे दिन भी गई, नौका में बैठ करके बस वही राधे कृष्ण हरि राधे कृष्ण हरि राधे कृष्ण हरि भाव समाधि में उस पार चली गई। तो उसने सोचा कि इतना बड़ा हमारे लिए मंत्र दे दिया, गुरु जी को मैं अपने यहाँ भोजन कराऊंगी। जब कथा समाप्त हुई तो हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। बोले गुरुदेव, हम आपके शरण में हैं, हमारी एक विनती, हमारी प्रार्थना है। बोले क्या? बोले हमारे यहाँ आप भोजन करो। मैं तो गरीब हूँ लेकिन फिर भी मैं आपको भोजन अपने यहाँ करा करके कृतार्थ होना चाहती हूँ, भवसागर को पार करना चाहती हूँ। बोले ठीक है चलो। तो बोले गुरु जी चलिए। तो चलने लगी। अब गुरु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले अरे बाप रे बाप, ये भाव समाधि में जग गए उसके यहाँ। विस्मय में पड़ गए। उनका पैर धोया, पाटले पर बैठाया, जो कुछ भोजन बनाया था ला के रख दिया, भगवान को अर्पण किए। गुरुदेव के आंसू टप टप आंसू गिरने लगा। बोला सचमुच में तू भवसागर पार कर गई। बोले गुरु जी आपका पुण्य है, प्रताप है। ते भाव समाधि में जो जग जाता है उसको भवसागर क्या सीधा बैकुंठ धाम मिलता है। इसी प्रकार से सुखदेव जी कह रहे हैं कि जितने उपासक हैं वो भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए उनको। तो जब भगवान के भक्तों का संग करोगे तो वो कथा सुनाएंगे भगवान के बारे में, कुछ न कुछ सुनाते रहेंगे तो आपकी भक्ति दृढ़ होगी। सबसे बड़ा लाभ होगा भगवान की रोज चर्चा सुनने की मिलेगी। ये चर्चा कथा ही दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति कराती है। इस ज्ञान के द्वारा माया तरंग की शांति होती है, तब जीव को परमानंद की प्राप्ति होती है। माया मतलब आप जैसे बैठे हो, एक प्रश्न विचार कर रहे हो कि आज मैं ये करूँगा, वो उसके बारे में 2 कदम भी नहीं चल पाए, दूसरा प्रश्न आके खड़ा हो जाता। रे फलां को फ़ोन करना था तो मोबाइल जेब से निकालते तब तक तीसरा प्रश्न खड़ा हो जाता है। अरे रे मुझे तो आज वहाँ इतने बजे बुलाया गया था, चलो फ़ोन बाद में करते हैं। इसी प्रकार से नाना प्रकार के कर्म बलात् आपसे ये मन रूपी वृत्ति कराती रहती है। मन चूँकि चंचल होता है, मन को बांधना बड़ा कठिन है लेकिन मन को बदला जा सकता है। तो जब आप तरंग देवी शांत हो जाएंगी, जो तरंग उड़ती रहती है, तब आपको सर्वसंपत्ति मोक्ष देने वाली भक्ति योग की प्राप्ति होती है। आप भक्ति योग कैसे? रोज अपने संकल्पों को दोहराइए
कि जैसे मान लीजिए आपके पास मकान नहीं है, किसी दूसरे का मकान देखते हो कि हमारा भी ऐसा मकान होना चाहिए, मैं भी ऐसे मकान बनाऊंगा, रोज़ अपने संकल्पों को दोहराते हो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों धरती पर सचमुच में आपका मकान खड़ा हो जाता है। तो मेरे मित्रों, कहने का मतलब ये है, अपने विचारों को पुष्ट कीजिए। आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।